कांग्रेस ने अपनी चुनाव समिति का ऐलान कर दिया है। वो तमाम नेता हैं, उन्हीं को मौका मिला है। जो पहली सूची आती है उस पर सभी की नजरें टिकी रहती हैं और तमाम अंतर्विरोध को खत्म करने की बात कही है। जो अंतर्विरोध है वो सतह पर आ सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, ट्रेंडिंग टॉक शो में आपका स्वागत है। और इस वक्त की जो बड़ी खबर आई है कांग्रेस के लिहाज से, उसी खबर की हम बात कर रहे हैं आपके साथ में। कांग्रेस ने अपनी चुनाव समिति का ऐलान कर दिया है। जी हां, राजस्थान के अंदर चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले गुटबाजी कांग्रेस की वो छाई हुई थी। दिल्ली तक बैठक हुई और बैठक के बाद में एकजुटता की बात कही गई और इसके बाद में लगातार इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि आखिर कब कांग्रेस है उसकी चुनाव समिति की घोषणा होगी। और अभी भी आपसे बात करते हुए सूची मेरे पास में आई है, जिसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस ने 1 दर्जन से ज्यादा मंत्रियों पर फिर से दांव लगाया है, उनको चुनाव समिति का हिस्सा बनाया है। यानी जो गहलोत सरकार के अंदर मंत्री शामिल हैं 1 दर्जन से ज्यादा, उनको ये मौका मिला है कि वो प्रदेश के अंदर कांग्रेस की चुनाव समिति का हिस्सा बनेंगे और चुनाव कैसे लड़ा जाएगा कांग्रेस के लिहाज से इस रणनीति को तय करेंगे। अपने आप में महत्वपूर्ण है और क्लियर कट मैसेज है। समिति के अंदर मंत्रियों की भूमिका महत्वपूर्ण हो रही है। जो नाम है लगभग 29 लोग इसके अंदर शामिल किए गए हैं चुनाव समिति के अंदर। और जो इलेक्शन कमेटी बनाई है, गोविंद सिंह डोटासरा उसमें अध्यक्ष हैं, उनको अध्यक्षता है, जाहिर तौर पर उनको मिलनी थी, वो अध्यक्ष उनको बनाया गया है। अशोक गहलोत हैं, वो दूसरे नंबर पर हैं। भंवर जितेंद्र सिंह जो कि अलवर के पूर्व सांसद हैं, उनको यहाँ पर प्रमुखता दी गई है। चौथे नंबर पर वो नाम है जिसको लेकर कांग्रेस के गलियारों में जबरदस्त चर्चा रहती है और वो है सचिन पायलट। सचिन पायलट भी इस टीम का हिस्सा होंगे। रघुवीर मीणा, रामेश्वर डूडी, मोहन प्रकाश, रघु शर्मा, हरीश चौधरी, लालचंद कटारिया, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, रामलाल जाट, प्रमोद जैन भाया, रमेश चंद्र मीणा, उदयलाल आंजना, प्रताप सिंह खचरेवास, साले मोहम्मद, ममता भूपेश, भजनलाल जाटव, गोविंदराम मेघवाल, शकुंतला रावत, मुरारीलाल मीणा, अशोक चांदना, राजेंद्र यादव, सुखराम बिश्नोई, नीरज डांगी, धीरज गुर्जर, जुबेर खान और ललित तुनवाल। एक तरह से कांग्रेस ने इसमें अगर हम देखते हैं तो युवा और जो तजुर्बेदार नेता हैं उनका कॉम्बिनेशन इसके अंदर बनाया है और साथ में जातिगत समीकरणों को भी साधा है। इकलौती महिला इसके अंदर है वो ममता भूपेश हैं। वहीं माइनॉरिटी से अगर हम देखते हैं साले मोहम्मद और जुबेर खान, 2 ऐसे चेहरे हैं जो कि इस लिस्ट के अंदर अल्पसंख्यक जो समुदाय है उसकी नुमाइंदगी करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर हम तमाम जो नाम देख रहे हैं, मोहन प्रकाश राजस्थान की राजनीति में एक वक्त में खासे सक्रिय थे और अब दिल्ली के अंदर सक्रिय हैं, लेकिन उनको वापस यहां पर लाया गया है और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका मोहन प्रकाश से वहां निभाने वाले हैं। हरीश चौधरी, जिनको लेकर लगातार चर्चा थी और उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही थी, उनकी भी यहां पर उनको भी इस कमेटी के अंदर जगह दी गई है। इसके अलावा जो नाम नहीं है वो मैं आपको जिक्र कर दूं। बीडी कल्ला का इसमें नाम नहीं है, शांति धारीवाल का इसमें नाम नहीं है, महेश जोशी का इसके अंदर नाम नहीं है, धर्मेंद्र राठौड़ का नाम इसके अंदर शामिल नहीं है। यानी दिल्ली के अंदर जिन नेताओं को बुलाया गया था समझौते के लिए, कांग्रेस की रणनीति को बनाने के लिए, वो तमाम नेता हैं, उन्हीं को मौका मिला है। इसके अलावा जो लीडरशिप है वो अभी उसको जगह नहीं मिली। हालांकि आपको बता दें ये अंतिम कोई ऐसी कमेटी नहीं है। इसके बाद कैसे चुनाव चलेगा उसका संचालन समिति बनेगी, अलग अलग चीजें, प्रचार समितियां होंगी, अलग अलग नेताओं को उसके अंदर शामिल करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन आला कमान इतने पूरे विवाद के बाद में, इतने इंतजार के बाद में जो पहली सूची आती है उस पर सभी की नजरें टिकी रहती हैं और वो नजर ये बता रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी जो मंत्री हैं उनको ज्यादा स्पेस मिला है इस कमेटी के अंदर। जहां तक सचिन पायलट के समर्थकों की बात करें तो इसके अंदर देखिए जो नाम सामने आ रहे हैं वो मुरारीलाल मीणा हैं, उनके जो समर्थक हैं उनको यहां पर जगह मिली है। उदयलाल आंजना है, वो हम ये कह नहीं सकते कि पूरी तरह समर्थक हैं, लेकिन अपनी अलग वो राय रखते रहे हैं। उदयलाल आंजना, उनको जगह मिली है।
इसके अलावा प्रताप सिंह खाचरेवास हैं, उनको जगह मिली जो कि बैलेंसिंग एक्ट करते रहे हैं पायलट और गहलोत के बीच में। हरीश चौधरी हैं, वो बैलेंसिंग एक्ट करते रहे हैं, उनको जगह मिली है। महेंद्रजीत मालवीय, लालचंद कटारिया, रामलाल जाट, कई ऐसे नेता हैं, रामेश्वर डूडी, उनको यहां पर मौका मिला है। रघुवीर मीणा है जो एसटी की नुमाइंदगी करते हैं, उनको यहां पर मौका मिला है। सिलसिलेवार अगर देखते हैं तो हर कम्युनिटी का यहां पर प्रतिनिधित्व है। दूसरा, गहलोत सरकार के जो मंत्री हैं उनका इस सूची के अंदर बोलबाला है, यानी सरकार की जो नीतियां हैं वो साफ तौर पर उसको एक फ्लैगशिप बनाकर कांग्रेस है वो आगे बढ़ना चाहेगी इन चुनाव के अंदर। सचिन पायलट की भूमिका यहां क्या होगी ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि उनके जो नाम थे, हेमाराम चौधरी का नाम इसमें नहीं है। फिर से आपको बता दूं, ये नाम एक रह गया था कि हेमाराम चौधरी का इसके अंदर नाम नहीं है, संभवतः आने वाली सूचियों में होगा, लेकिन दीपेंद्र सिंह शेखावत का नाम इसमें नहीं है। तो कई ऐसे प्रमुख नेता हैं जो राजस्थान की राजनीति के अंदर सुर्खियों में रहते आए हैं, उनका नाम इसके अंदर शामिल नहीं है। और जो पहली सूची है उसका जो मैसेज है वो अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी कार्यकारिणी इसके अंदर, माफ कीजिएगा, उनकी जो मंत्रिपरिषद है वो इसके अंदर छाया हुआ है। गोविंद सिंह डोटासरा है, वो इसके चेयरमैन होंगे। तो कांग्रेस के लिहाज से 29 नाम अभी तय किए गए हैं। हालांकि सत्ताधारी पार्टी, जिस कांग्रेस के अंदर ये कल्चर है कि सत्ताधारी पार्टी जहां पर होती है वहां नेताओं की लंबी फौज होती है, चाहे चुनाव समितियां हो चाहे प्रचार समितियां हो। तो मुझे लगता है इसमें कई और सब कमेटीज बनेंगी, अन्य कमेटियां बनेंगी, लेकिन और उसके अंदर बाकी जो नेता हैं उनको भी शामिल किया जाएगा। जैसे पूर्व जो पीसीसी अध्यक्ष हैं उनको भी बाय डिफॉल्ट उसके अंदर शामिल किया जाता है, अगली कमेटियां होंगी उसके अंदर शामिल किया जाएगा। लेकिन जो पहला, मैंने फिर लगातार इस पे फोकस कर रहे हैं कि इस बैठक के बाद में किसकी क्या भूमिका होगी, सचिन पायलट को क्या जिम्मेदारी मिलेगी, अशोक गहलोत का क्या होगा। जो सियासी आसमान में जो सवाल मंडरा रहे थे उन तमाम सवालों का जवाब इन 29 नामों की सूची में सामने आ गया है। इस सूची की जो विस्तार से हमने आपको बताया कि इसके अंदर क्या कुछ ताना बाना बुना गया है, जातिगत समीकरण है, जाट नेता है वो बहुत बहुतायत में है। इसके अंदर अगर हम देखते हैं जाट नेताओं की संख्या बहुत ज्यादा है इसमें। रामेश्वर डूडी हैं, हरीश चौधरी हैं, लालचंद कटारिया हैं, रामलाल जाट हैं, आपका उदयलाल आंजना है। इसके अलावा हम देखते हैं लगातार तो कम से कम 6 से 7 नेता हैं वो जाट कम्युनिटी से हैं, 2 माइनॉरिटी से हैं। महिलाओं में ममता भूपेश हैं, उनका नाम शामिल है। और अलग अलग कास्ट इक्वेशन को यहां पर साधा गया है और कोशिश की गई कि पूरे राजस्थान को एक तरह से प्रतिनिधित्व मिले। अब देखना दिलचस्प होगा इस चुनाव समिति के बाद में नेताओं का रिएक्शन क्या होगा। हालांकि आलाकमान ने तमाम अंतर विरोध को खत्म करने की बात कही है, लेकिन सचिन पायलट का इस चुनाव समिति को लेकर रिएक्शन क्या है, अशोक गहलोत के समर्थक क्या कह रहे हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। कांग्रेस के अंदर जब तक सूची नहीं आती चुप्पी है वो बनी रहती है। जैसे ही सूची सामने आती है एक बार फिर से जो अंतर्विरोध है वो सतह पर आ सकते हैं। हालांकि राहुल गांधी की नुमाइंदगी में बैठक हुई है, मल्लिकार्जुन खड़गे की सदारत में ये बैठक हुई है, और ऐसे में इस बैठक के बाद में जो वो लोग वहां पर बैठे थे उन सभी को इसके अंदर शामिल किया गया है। वो ये बताता है कि कांग्रेस आला कमान ने राजस्थान चुनाव के अंदर अपना जो एक्शन है वो शुरू कर दिया है। कांग्रेस और बीजेपी के गलियारों में क्या कुछ हो रहा है, आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, हनुमान बेनीवाल क्या कर रहे हैं, और राजस्थान के अंदर अन्य जो राजनीतिक पार्टियां जो तीसरी शक्ति बनने की कोशिश कर रही हैं उन सबकी गतिविधियां क्या हैं, लगातार आप पंजाब केसरी पर देखते रहिए और हम विश्लेषण करते रहेंगे। ट्रेंडिंग टॉक से जुड़े रहिए। इस सूची को लेकर आपके क्या विचार हैं, किसको जगह मिली है, किसको नहीं मिली है, और इस विश्लेषण पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिए। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूं। जुड़े रहिए पंजाब केसरी के साथ, जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्कार।